हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में। विजुअल इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और उसके टाइप्स को समझेंगे। ये जो है आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर आप सभी जानते हैं इस डिसेबिलिटी को ये इंक्लूडेड है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे हम प्रीवियस सिलेबस निकाल के देखिए उसमें भी विजुअल इम्पेयरमेंट है। डिप्लोमा स्टूडेंट्स का जो है अपडेट हुआ है जो सिलेबस उसमें भी है। साथ ही साथ इसी से रिलेटेड आपके किसी भी तरीके का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, डीएसएसबी का हो या केवीएस का हो, सभी में इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो इसलिए ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और टाइप, और जल्दी में आगे इसका आइस के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और टाइप के बारे में करेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की, कि विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है। विजुअल का मतलब आप सभी जानते हैं कि हम जो विजुअल वर्ड यूज करते हैं देखने के लिए करते हैं, और इम्पेयरमेंट वर्ड किया जाता है क्षति के लिए, नुकसान के लिए। जब हमारा नुकसान होता है देखने में तो उसको कहा जाता है विजुअल इम्पेयरमेंट। जनरली जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी इसीलिए ही यूज करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट जो वर्ड है। ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है जहां पर उस पर्सन को विजन के अंदर लॉस है, किसी भी तरीके का लॉस है। चाहे पूरा लॉस है, हो सकता है एक पर्सन जो बिल्कुल नहीं देख पा सकता है, और हो सकता है एक पर्सन जो थोड़ा कम देख पाता है, यानी नॉर्मल एज ना होकर जो है उसकी जो है लॉस, उसकी विजन के अंदर लॉस थोड़ा सा ज्यादा है या कम है, दोनों के लिए जो है विजुअल इम्पेयरमेंट वर्ड यूज किया जाता है। जनरली जब एक पर्सन जो है नहीं देख पाता है कंप्लीटली तरीके से तो उसको हम ब्लाइंडनेस कहते हैं। और जो है कुछ पर्सन जो एक नॉर्मल रेंज से जो है कम देख पाते हैं तो भी उसको जो है हम विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर काउंट करते हैं, जिसको हम लोग लो विजन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं ब्लाइंडनेस की पीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग 1995। यहाँ पर जो है हम लोग विजुअल इम्पेयरमेंट की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर विजुअल इम्पेयरमेंट को नहीं रखा गया था, उसको में ब्लाइंडनेस और लो विजन को अलग अलग रखा गया था। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ब्लाइंडनेस की, तो ब्लाइंडनेस के अंदर 3 कंडीशन दी गई हैं और बोला गया है अगर कोई भी पर्सन इन 3 कंडीशन में से किसी एक को भी पूरा करता है तो उसके ब्लाइंडनेस के अंदर रखा जाएगा। 3 कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन है टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, यानी साइट का बिल्कुल भी ना होना। अगर एक पर्सन बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है उसे ब्लाइंडनेस में रखा जाएगा। दूसरा, अगर लेंस लगाने के बाद, यानी हमारा चश्मा वगैरह लगाने के बाद भी अगर एक पर्सन जो है 6/60 या 20/200 से जो है ज्यादा नहीं देख पा रहा है, यानी उसका जो है 6/60 या उससे भी कम अगर विजन रहता है तो उसको क्या कहा जाएगा, ब्लाइंडनेस में रखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये बता देती हूँ 6/60 का जो है मतलब क्या है और 20/200 का क्या मतलब है। यहाँ पर 6/60 का मतलब है अगर एक पर्सन एक वर्ड या कोई सेंटेंस 60 मीटर पे देख पा रहा है तो उसी को एक स्पेशल पर्सन जो है 60 मीटर पे एक जो पर पर्सन देख पा रहा है, और स्पेशल पर्सन उसे 6 मीटर या उससे भी कम, ये हो सकता है 5 मीटर, हो सकता है 4 मीटर पे देख पा रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, ब्लाइंडनेस के अंदर उसको रखा जाएगा। अब ये 20/200 क्या है, जैसे हम लोग मीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो इसी तरीके से 6/60 जो है मीटर के अंदर है, उसी को कन्वर्ट किया गया है फीट के अंदर 20/200। यानी एक पर्सन जो है एक वर्ड, सेंटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट को 200 फीट पे देख पा रहा है तो एक जो स्पेशल पर्सन है वो जो है 20 फीट पे उस चीज को देख पाएगा।
अब ये चेक कैसे किया जाता है? ये चेक किया जाता है स्नेलन चार्ट से देख किया जाता है। आप सभी को ये पता होगा, आप खुद गए होंगे कभी आइस चेक करवाने या कभी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गए होंगे, तो एक चार्ट दिखाया जाता है और उस पर पढ़वाया जाता है कि इस वर्ड्स को पढ़ो। तो वो जो है आपका स्नेलन चार्ट है, ये क्वेश्चन आपका आता भी है, आपसे पूछा जाता है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर कितना था, ब्लाइंडनेस की जो इक्विटी है कितनी है, या उसको जो है अब आरपीडब्ल्यूडी के अंदर जो है सेम रखा गया, नहीं रखा गया, और आइस जो चेक करने के लिए कौन से टूल का यूज किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके आते हैं, तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए पीडब्ल्यूडी के अंदर विजुअल इक्विटी कितनी है, मीटर में, फीट में, और उसे चेक करने के लिए जो है कौन से टूल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। जो थर्ड कंडीशन कहती है वो ये कहती है, अगर एक पर्सन का जो 20 डिग्री या उससे वॉस एंगल अगर वो देख पाता है तो वो ब्लाइंडनेस में कहा जाएगा। ये 20 डिग्री जो है आपको ये पता होना चाहिए, हमारी आईज जो है वो 180 डिग्री एंगल पे देख पाती है। अब यह 180 डिग्री का मतलब आप सामने देख रहे हैं तो आप अपने लेफ्ट और राइट पे देख पाएंगे, उससे आगे पीछे नहीं देख पाएंगे। आप अपने जो है हमारे आंखों को घुमा लीजिए, बिना गर्दन घुमाए सिर्फ आंखों को अगर हिलाते हैं तो वो आप लेफ्ट और राइट तक ही जा सकते हैं, उसके बैक का आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन की जो है 180 डिग्री होती है एंगल देखने का, लेकिन यहाँ ब्लाइंडनेस का क्या बोला हुआ है, 20 डिग्री या उससे अगर बेकार का एंगल बनता है तो उसको भी ब्लाइंडनेस में रखा जाएगा। यहाँ आप ये देख रहे हैं, यही चार्ट होता है जो हम लोग आइस चेक करवाने जाते हैं और देखते हैं, लेकिन उसमें अल्फाबेट ज़्यादा होते हैं, इक्वेशन जो है वेरी करती है अकॉर्डिंग टू स्पेस। तो यहाँ पर जो है आपके सामने है कुछ इस तरीके से चार्ट होता है। 6x6 आप यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल साइट होती है, यानी एक पर्सन अगर नॉर्मल 6 मीटर पे इसको देख पा रहा है और अपोजिट जो पर्सन चेक कर रहा है आइज वो भी 6 मीटर पे देख पा रहा है, तो वो क्या है, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर जो है जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 6x60 सबसे ऊपर टॉप लाइन है, और यहाँ पर जो एक पर्सन नॉर्मल पर्सन 60 मीटर पे आप खड़ा करा दीजिए तो वो इसको इजीली पढ़ लेगा। लेकिन अदर कोई पर्सन अगर उसे 60 मीटर पे जो नॉर्मल पर्सन देख पा रहा है, लेकिन वो पर्सन अगर 6 मीटर या 6 मीटर से भी वॉस यानी खराब उस पर देख पा रहा है तो उसे हम ब्लाइंडनेस में रखेंगे। एक यहाँ आप देख सकते हैं सबसे नीचे वाला कैटेगरी 6x5, इसका मतलब क्या है, अगर एक पर्सन 5 मीटर पे जो है उसको देख पाता है, इस लाइन में 5 मीटर पे पढ़ पा रहा है, लेकिन एक पर्सन उसे 6 मीटर पे पढ़ पा रहा है, तो यानी क्या है, उसकी बेटर, मतलब बेटर नहीं कहूंगी, अच्छी आईज है, एक नॉर्मल से भी ज्यादा अच्छी आईज हैं, तो बेटर से बेटर कह सकते हैं आईज हैं। तो यहाँ पे ये चार्ट है और ये जो आपको इक्वेशंस दे रखी हैं ये चार्ट्स के अंदर वेरी करती हैं, हर चार्ट के अंदर अलग आती है, लेकिन इस पूरे इसको चार्ट को क्या कहा जाता है, स्नेलन चार्ट भी बोला जाता है, स्नेलन टूल भी बोला जाता है। तो इस चीज का याद रखिए, टूल चार्ट कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं, लो विजन। ये भी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अकॉर्डिंग है, और लो विजन किसको कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूडी एक्ट, अगर एक पर्सन जो है वो उसे किसी तरीके का असिस्टिव डिवाइस लगा दिया जाए, ऑपरेशन करवा दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी उसकी आईज सही नहीं हो पाती है और डेली लाइफ के जो टास्क हैं उसे करने में उसे प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी कंडीशन में उसको लो विजन कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की। विजुअल इम्पेयरमेंट का जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में बात की गई थी, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन विजुअल इम्पेयरमेंट की नहीं दे रखी है, लेकिन विजुअल इम्पेयरमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ब्लाइंडनेस और लो विजन। यहाँ पर जब हम बात करते हैं ब्लाइंडनेस की करते हैं, ब्लाइंडनेस के अंदर सेम पहले की तरह 3 कंडीशंस दे रखी हैं और बोला गया है कि अगर कोई पर्सन जो है सही इलाज कराने के बाद, असिस्टिव डिवाइस लगाने के बाद भी अगर इन 3 कंडीशन में से किसी एक में भी सफर कर रहा है तो उसको ब्लाइंडनेस में रखा जाएगा। तो कंडीशन देख लेते हैं।
सबसे पहली कंडीशन सेम है, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट। अगर एक पर्सन जो है उसमें बिल्कुल भी साइट एब्सेंस है तो जो है ही नहीं, तो उसे ब्लाइंडनेस कैटेगरी में जो है रखा जाएगा। सेकंड इक्वेशन है विजुअल इक्विटी लेस देन 3/60। अगर एक पर्सन सही तरीके से इलाज या असिस्टिव डिवाइस लगाने के बाद भी अगर वो सही नहीं देख पा रहा है और उसका जो है 3/60 से कम अगर जो विजुअल इक्विटी है तो उसको किस में रखा जाएगा, ब्लाइंडनेस में। यहाँ पर अगर एक पर्सन जो है, एक नॉर्मल पर्सन जो है 60 मीटर पे देख पा रहा है, तो वही अगर ब्लाइंडनेस जो है उस चीज को 60 मीटर जो एक नॉर्मल पर्सन देख पा रहा है 2 मीटर पे देख पा रहा है, 1 मीटर पे देख पा रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ब्लाइंडनेस में रखा जाएगा। लेकिन याद रखिए 3/60 लेस देन है, यानी 3/60 इसके अंदर नहीं आएगा। अगर 3/60 अगर एक पर्सन की आइज होती है तो वो ब्लाइंडनेस में नहीं आएगा। यहाँ पर जो बात है लेस देन यानी 3/60 से कम की बात की जा रही है, ये चीज याद रखिए। थर्ड इक्वेशन हम देख लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ लेस देन 10 डिग्री। पहले हमने 20 डिग्री पढ़ा था, यहाँ पर जो एंगल घटा दिया गया है ब्लाइंडनेस का, यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक पर्सन का एंगल 10 डिग्री से कम होता है, 10 डिग्री से भी अगर कम होता है तो उसको जो है ब्लाइंडनेस में रखा जाएगा। अब बात करते हैं हम लो विजन की। लो विजन के अंदर दो कंडीशंस दे रखी हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर और बोला गया है कि अगर इन दो कंडीशन में से किसी एक में भी अगर पर्सन जो है सफर करता है तो उसको लो विजन में रखा जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन है, अगर लेंस लगाने के बाद भी अगर आइज के अंदर जो है उसकी विजुअल इक्विटी जो है 6/18 से 3/60 मीटर के अंदर रहती है तो उसको लो विजन रखा जाएगा, या 20/60 से 10/200 फीट रहती है तो उसको भी लो विजन में रखा जाएगा। आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने नोट में लिख दिया है कि किस तरीके से ये दे रखा है। पहले 6/18 है, वो मीटर के अंदर है और उसी को कन्वर्ट कर रखा है 2/60 फीट में। उसके बाद 3/60 जो है फिर से मीटर में दे रखा है और उसी को कन्वर्ट कर रखा है 10/200 फीट में। तो यहाँ नोट में आप देख सकते हैं इक्वेशन बन जाती है 6/18 से 3/60 के अंदर अगर बच्चे या किसी पर्सन के अंदर प्रॉब्लम होती है, आइज में जो है प्रॉब्लम होती है, तो उसको क्या कहा जाएगा, लो विजन के अंदर रखा जाएगा। और ये चेक किस में किया जाएगा, आपका स्नेलन चार्ट के अंदर चेक किया जाता है। दूसरा जो है इक्वेशन जो है वो ये बोल रखी है, अगर एक पर्सन की जो है आइज जो एंगल है आइज का वो 40 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के अगर बनता है, बीच में बनता है, तो उसको लो विजन में रखा जाएगा। अगर 10 डिग्री से नीचे बनता है तो वो किस में आएगा, ब्लाइंडनेस में। लेकिन अगर वो उसका 30 बनता है, उसका 20 बनता है, 25 बनता है, तो वो किसके अंदर आएगा, लो विजन के अंदर आएगा। नेक्स्ट हम विजुअल इम्पेयरमेंट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि अगर आपकी एक क्लास में अगर आपके सामने कोई पर्सन आ जाता है विजुअल इम्पेयरमेंट, तो उसको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे, क्या उसको किस तरीके से, कौन से करेक्टरिस्टिक्स देखकर आप पता लगा पाएंगे कि इस पर्सन को विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है। सबसे पहले क्रॉस आइज। अगर एक पर्सन जो है अपनी आइज की जो इरिस है उसको आगे पीछे ऊपर नीचे करता है, क्रॉस करता है, तो हो सकता है उसको विजुअल इम्पेयरमेंट हो। उसकी आइज के अंदर जो है वाटर रहता है, लिक्विड रहता है, गीली आइज रहती हैं, तो भी हो सकता है उसको विजुअल इम्पेयरमेंट हो। आंखों रेड होना, उसके बाद पपिल जो हमारा होता है उसमें कुछ धुंधला धुंधला जो है क्लाउड की तरह सामने दिखाई देना, आंखों का बार बार ब्लिंक करना, चलने में इन्वायरमेंट जो अनफैमिलियर, जो कह सकती हूँ अनफैमिलियर सिचुएशंस होती हैं, इन्वायरमेंट होता है उसमें चलने में दिक्कत आना, किसी भी चीज को पकड़ने में, होल्ड करने में दिक्कत या ऑकवर्ड तरीके से पकड़ने में दिक्कत। लाइक एग्जांपल, अगर आपको
एक सामने ऑब्जेक्ट पड़ा है, हम दूर से जहाँ खड़े होते हैं वहीं से हाथ मारते पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर एक पर्सन है जिसे सही दिखाई नहीं दे रहा है तो वो अपने पहले सर को पास लेकर जाएगा, देखेगा वो क्या है, कहाँ से पकड़ना है, तब उसको पकड़ता है। तो वो पोजीशन या उसकी जो तरीका है पकड़ने का, होल्ड का, वो बहुत ही जो है ऑकवर्ड रहता है। उसके बाद जो है आंखों को रब करना, बहुत ज़्यादा जो है ये बच्चे बार बार आंखों को रब करते हैं क्योंकि उनको सही तरीके से दिखाई नहीं देता। हम लोगों को भी आपने देखा कभी किसी वजह से थोड़ा सा धुंधला दिखाया, हम आंखों को रब करते कि हमारी आंखों में कुछ है। तो इसी तरीके से वो भी आंखों को बहुत रब करते हैं क्योंकि ईचिंग भी होती है, उन्हें धुंधला दिखाई देता है। सही दिखाई देने के लिए कि उन्हें सही दिखाए तो बार बार आंखों को रब करते हैं। हेडेक होना, क्योंकि आइज लो होती हैं तो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो जिसकी वजह से हेडेक भी होता है। आइज में पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी जब ब्लैक बोर्ड से छोटे बच्चे जब क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड से टीचर कुछ लिखवाती है तो उसे कॉपी करने में दिक्कत होती है। तो उसे जब वो उतारती है तो सही तरीके से उतारने में भी दिक्कत करते हैं बच्चे, कई बार बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं उतारने में। इसके अलावा जब कॉपी में लिख रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जो है झुक जाते हैं उसे लिखने के लिए, बहुत ज़्यादा कॉपी को पास रखते हैं। कॉपी और आइज का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मेंटेन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। रीडिंग करने में दिक्कत होती है, रीडिंग गलत भी करते हैं, और जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो बुक को बहुत अपने पास रखते हैं। तो और सेंसिटिव बहुत ज़्यादा आइज होती हैं, ज़्यादा लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके की जो है आप देखेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों में ये दिक्कत होती है। अगर दिक्कत हो आप देख रहे हैं एक पर्सन में या एक बच्चे के अंदर, क्लास के अंदर के इन चीज़ों में वो ट्रबल कर रहा है, तो आपको पेरेंट्स को जो है करना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए कि आइज टेस्ट बच्चा करवाए। इसके अलावा जो है कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सामने जो है विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ अदर एरियाज भी जो है इफ़ेक्ट बच्चों के होने लगते हैं। सेल्फ हेल्प स्किल जो है, डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं। इसके अलावा बच्चे जो है टीवी जो है बहुत ज़्यादा पास होके देखते हैं। लो विज़न जो बच्चे होते हैं या ब्लाइंडनेस पर्सन्स होते हैं, वो उनका कम्युनिकेशन डिले हो जाता है या सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि हम वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा जो डेली लाइफ में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। तो वो जब वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते, उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं, तो उनका कम्युनिकेशन जो है सही नहीं हो पाता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन पुअर रह जाता है, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन ठीक ना होने की वजह से बच्चों का सोशल स्किल पुअर हो जाता है, एकेडमिक में वो पीछे हो जाते हैं। तो बहुत सारे एरिया अदर भी इसकी वजह से इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम विजुअल इम्पेयरमेंट के टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। एक टाइप हम देख चुके हैं अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट। विजुअल इम्पेयरमेंट का टाइप जो है लो विजन और ब्लाइंडनेस है। नेक्स्ट टाइप जो है ये विजुअल इम्पेयरमेंट के टाइप, सबसे पहला टाइप है हाइपरमेट्रोपिया, माइपिया, एस्टिग्मेटिज्म, और फोर्थ है आपका कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला है आपका हाइपरमेट्रोपिया। इसमें जो एक पर्सन है उसका जो दूर की नज़र होती है वो दूर के ऑब्जेक्ट से ही देख लेता है, लेकिन पास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसे देखने में दिक्कत होती है। और उसका कॉज क्या है, जो आई बॉल है उसका जो साइज है वो शॉर्टर हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे पिक्चर में। और उसका रीज़न जो है आइज बॉल शॉर्ट होने की वजह से जो है रेंटिना का जो है रेंटिना पे जो इमेज बनती है वो ना बन के उसका जो है फोकस कहीं पीछे की ओर जो है पॉइंट बनता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो पास का जो है वो नहीं देख पाता, बल्कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को वो सही तरीके से देख पाता है। आप यहाँ पर जो फर्स्ट इमेज है नॉर्मल की है, सेकंड जो इमेज है हाइपरोपिया की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इमेज जो लाइटिंग है वो जा रही है, लाइटिंग जाके जो फोकस हो रही है रेंटिना पे ना होके पीछे हो रही है। लेकिन करेंट लेंस करने के बाद, लेंस लगाने के बाद जो है उसे वापस वहां पे लेकर आया गया है।
उसे जो थर्ड जो है आपका करेक्ट लेंस के साथ है, यानी किसी तरीके का असिस्टेड डिवाइस या लेंस लगाने के बाद जो है इमेज है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मायोपिया। मायोपिया के अंदर आप देख सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया के अपोजिट है, वो नियर का देख लेता है लेकिन फार का जो है यानी दूर का देखने में उसे दिक्कत होती है। इसके अपोजिट जो कॉज भी अपोजिट है, जो आईज का साइज होता है, आई बॉल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है पर्सन को देखने में दिक्कत आती है। यहाँ आप नॉर्मल वही आप देख सकते हैं रेटिना पे हमारी इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, लाइटिंग की। यहाँ पर जो है आप वो इमेज रेटिना पे ना बन के उससे पहले बन जाती है, जिसकी वजह से पर्सन को दिक्कत आती है किसी भी चीज को देखने में। बाकी लेंस लगाने के बाद जो है इसको ठीक किया जा सकता है और उसकी इमेज जो है सही तरीके से बननी शुरू हो जाती है रेटिना पे, लेंस का जो है उसका यूज करने के बाद। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक्सटिग्मेटिज्म की ओर। इसमें जो पर्सन है उसको चीजें ब्लर दिखाई देती हैं या कह सकते हैं डबल दिखाई देती हैं। आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं कैसे एक पिक्चर क्लियर है, दूसरी आपकी ब्लर है। और यहाँ पर जो है आपका कॉर्निया है और जो आई का सरफेस है वो सही नहीं होता है जैसा होना चाहिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। आज की लास्ट स्लाइड और विजुअल इम्पेयरमेंट का लास्ट टाइप, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस आप सभी जानते हैं कि रेटिना पे हमारे दो तरीके के सेल्स होते हैं, रॉड और कॉन। यहाँ पर जो है कॉन सेल्स जो है डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हम लोग कलर्स के अंदर जिसकी आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और हमें हर चीज जो है ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देने लग जाती है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते कलर्स की। तो और ये जो प्रॉब्लम है हमेशा प्री नेटल, नेटल और पोस्ट नेटल के दौरान ही हो जाती है एक पर्सन को। यहाँ पर जो है आज की क्लास खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और सभी जो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट जो है रखे आपके आगे तो वो भी क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं और क्लास पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाने से पहले जल्दी से चैनल पे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अपडेट चाहते हैं, नए नए टॉपिक देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल के साथ जुड़ जाइए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है जल्दी से मिले। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। शुक्रिया, नमस्कार।